मुझे बताएं सर कि आप जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी और हिमायत से आई, ऐसा ही है जी? ऐसे ही हुआ होगा ना सर? इजाज़त दे दें, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। जी, पूरी जमात का मुतफिका फैसला था, ठीक है, तमाम अपोजिशन जमातों का मुतफिका फैसला था, हम आ गए। ठीक। अब मैं अगली बात करने लगा हूँ जिस पर लोगों को इतराज़ है। लोगों ने ये कहा कि मईशत आप दुरुस्त करने के लिए ये आए हैं, ये मैंडेट था आपके पास, मगर आपके पास ये मैंडेट नहीं था कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान चोर है, आप उस पर हाथ नहीं डाल सकते। आपके पास ये मैंडेट नहीं था कि नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसले हुए हैं मगर आप उनको ड्रेस नहीं कर सकते। मतलब ये आपको फिर आपको जो गलती नजर आती है वो शहबाज शरीफ साहब की नजर आती है, शिकायत भी आपको फिर अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की है, जिनकी काबीना का आप हिस्सा है। आपके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब लेड हुकूमत इमरान खान पे हाथ नहीं डाल सकती। दो ही बातें, या शहबाज शरीफ साहब बेख्तियार है या वो चाहते नहीं। आपका वक्त बचा रहा हूं। मैं ये कहता हूं इस हुकूमत का ये है, इस हुकूमत का ये गुनाह है कि खुल के बताएं कि हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। ये हुकूमत बताए, और ये बात मैं आपके नहीं, आपको लगता है कि बंधे हुए हैं हुकूमत के हाथ? ये बात मैं आपके प्रोग्राम में मनीब साहब नहीं कह रहा, मैं कैबिनेट मीटिंग में ये बातें कर चुका हूं। मैंने उस वक्त भी बातें की थी कि मुझे कोई ये बता दे कि क्या इमरान खान करप्ट है या नहीं, और एक सेकंड, और अगर है तो फिर उस पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आज आपकी हुकूमत, मियां साहब गुजारिश है, हुकूमत खत्म तो नहीं हुई सर, नहीं हुई, पर आपको इमरान खान पर हाथ डालने से कौन रोकता है? जब एस्टैब्लिशमेंट कह रही है हम न्यूट्रल है, सियासत से ताल्लुक कोई नहीं, 17 जुलाई को इलेक्शन होता है, आपकी जमात के जनाब फौरसाद रफीक साहब कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट की बड़े मोतरफ हैं कि वो बिल्कुल ए पोलिटिकल है और बड़े न्यूट्रल है। अच्छा, अगर दसो तो रोकता कौन पे है? मैं अगर दसा तो फिर सुन लो जी, दसो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं, ये वही रुकावटें हैं जो मैं जिक्र कर रहा हूं उन लोगों का कि भाई वो एक कहता है कि बंद कमरों में जजेस और जर्नल फैसले करते हैं, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और मैं ये बात करता तो अब तक गिरफ्तार हो चुका होता। मैं उसको कोट कर रहा हूं, और फिर मुझे ये बताएं कि उसके खिलाफ कोई फैसला आया? कोई एक फैसला कोर्ट करे। वो कभी ऐसा हुआ है कि आप इंटरम बेल करवाते हैं और बगैर हाजिर हुए वो बेल कंफर्म हो जाए? पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं, आप वकील हैं जी, और कभी ऐसा हाजिर होना पड़ता है, हाजिर होना पड़ता है, ये नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? मुझे बात, अरे आपकी तमाम बातों को मैं आसान करता हूँ सर, वक्त भी बचा लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने क्लियरली कह दिया, और एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा शायद कहा है पिछले 3-4 महीनों में कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें मत की सीटें भी अरे पॉलिटिकल। आपको आज भी शक है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है? देखिए, मैं, आपकी जमात कह रही है कि बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रल है। मैं शक नहीं, मैं अगले चंद दिनों में प्रूफ के साथ चीज़ें लेके आऊँगा, पब्लिक करूँगा। मैं इसलिए करूँगा कि अगर न्यूट्रल जमात की मर्जी के बगैर, मेरी बात सुन लें, जमात काम कर रही है इस पर, जमात भी काम कर रही, इंतखाबी सेल हमारा काम कर रहा है इस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि तमाम अदारे न्यूट्रल रहें, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, मगर तरीक़ाकार बदलने से आप मुझे ये बताएं कि अदारों को आप गालियां दे के दबाव में लाकर उनसे फैसले लेंगे अपने हक में, तो क्या मैं चीखूंगा नहीं? क्या आप चीखेंगे नहीं? बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, फैसला फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं दिया जाता? आपको लगता है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला कोई रुकवा रहा है? मैं ये समझता हूं, मैं बिल्कुल समझता हूं कि भाई अगर फॉरेन फंडिंग इसका कोई सबूत को कुछ, ये तो इल्जाम है ना मियां साहब, कल इमरान खान ने लगा दिया, आज आपने लगा दिया। एक सेकंड ना, मैं जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुझे बड़ा एहतराम है उनका जी। मैं समझता हूं कि बिल्कुल वो आज़ादाना फैसले करते आ रहे हैं जब से वो आए हैं, मगर कोई मुझे ये बताना पसंद फरमाएगा कि फैसला महफूज होने के बाद क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा? आपको इस बात पे एतराज है और आपको लगता है कि उनका फैसला फॉरेन फंडिंग का पीटीआई का रुकवाया जा रहा है? मुझे बताएं, अब आप जारी बात है एलेज कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं, आपने कहा मैं शवाहिद लेकर आऊंगा, हमारा इलेक्शन सेल काम कर रहा है, अभी तक आप वाहिद शख्सियत हैं मुस्लिम लीग नून की, आप मरकजी रहनुमा मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, सब जानते हैं। आपके वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ,
वज़ीर आला पंजाब, इवन मरियम नवाज शरीफ साहब, किसी ने ये नहीं कहा कि जी हम जल्द शवाहिद लेकर आएंगे और हमारा सेल काम कर रहा है कि हमारे साथ कुछ हो गया है बाई इलेक्शन में। अब आ जाए, मैं अर्ज करता हूँ केड़ा जनाब होया कि ये जनाब लेना सर, सुन लेना, सुनने का हौसला करें। मैं ये कहता हूँ कि मरियम नवाज आज की ट्वीट में कहती है धांधली नहीं हुई, वो फरमा रही है। बात सुन लेना, इस शिकस्त को हम तस्लीम करते हैं, ठीक है, उसकी कई वजूहात हैं। नंबर पहली वजह यह है, टिकटों की तकसीम से लेके तंजीमी ढांचे तक वो हम पार्टी के अंदर बात समझ आने वाली बात है, ठीक है, मगर जो इलेक्शन डे हुआ वो सबूत के साथ पेश करेंगे। वजह हम हुकूमत में होते हुए कैसे कहें कि ये डस्का का इलेक्शन रिप्ले नहीं है? मैं कैसे कह सकता हूं हुकूमत में होते हुए कि ये बात, मैंने हुकूमत में होते हुए, आज भी हुकूमत गई नहीं है, हुकूमत में होते हुए कैबिनेट मीटिंग में ये बातें की हैं जो आपके सामने कर रहा हूं। मियां साहब मसला ये है कि सर करप्ट है, सर 20 हल्के, मियां साहब 20 हल्के पंजाब के, आप मुझे अपने एक उम्मीदवार का मुझे बताएं, या चले आप, क्योंकि आपके हल्के में हो रहा था, चले ठीक है आप कहेंगे वहां तो आपको एतराज हो सकता है, मुझे बाकी 19 उम्मीदवारों का बताएं, मुस्लिम लीग नून के, कोई इंडिपेंडेंट जो आके कहे और ये बड़ा जुल्म हो गया और बड़ी बड़ी धांधली हो गई। मेरी बात सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रिकॉर्ड के ऊपर, कोई एक गलती आ जाए। अच्छा मेरी बात, कोई एक इसको हम ज्यादा वक्त इस बात को देने की जरूरत इसलिए नहीं है, अभी हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने आपको अर्ज किया, ये उस वक्त आप सवाल करना जब हम सामने लेकर आएंगे। बट सर ये आपका ज़ाती ओपिनियन हो सकता है, जमात का नहीं है। मेरी बात तो सुने ना, अगर हमें यकीन हुआ तो हम आएंगे, अगर हमें सबूत ना मिले तो क्यों आएंगे भाई? बट अच्छा मुझे आगे थोड़ा ये बताएं, अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत तमाम इत्तेहादी कह रही है हमने हुकूमत में बैठना है, वफाकी हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी, और पंजाब में आपको पता है 22 तारीख को नंबर्स PTI के पास हैं, परवेज़ इलाही साहब के पास अपने नंबर्स हैं, तो वो हुकूमत बना लेंगे 22 तारीख को, और उन्होंने तो ऐलान किया है हम क्या क्या करेंगे उसके बाद। अच्छा, डिमांड क्या है इमरान खान की, ये बता दें। इलेक्शन की? हाँ इलेक्शन, ठीक है। 3 माह पहले हमारी डिमांड क्या थी? इलेक्शन की थी। इलेक्शन नहीं करवा रहा था वो, और तभी अदम एतमाद की आपने इमरान खान को इसलिए हटाया कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। बात सुन लें, ये नहीं मैं कह रहा था 3 माह पहले हमारी डिमांड थी कि इलेक्शन होने चाहिए, जिस तरह ये मुल्क को लेके जा रहा है मुल्क का फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए फ्रेश मैंडेट की बात करते थे कि हमारे पास तादाद पूरी नहीं थी कि आदमी सब सारी आके उससे फिर गए। एक सेकंड, अब आ जाएं जो अब आपने सवाल किया है कि भाई अगर पंजाब में हुकूमत उनकी होती है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी होती है, वफाक में आप बैठे होते हो, तो क्या डिलीवर करोगे या क्या चाहते हैं आप? यही है ना सवाल। मैं ये कहता हूँ कि डिमांड उसकी है इन 3 माह में कि इलेक्शन होने चाहिए। वो खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत रखता है, वो पंजाब में अक्सरियत रखता है, असेंबलियाँ तोड़े आए इलेक्शन में चलते हैं। नहीं, बट मुझे एक बात ये समझ आती है कि सियासी तौर पर आप क्या अचीव करेंगे वफाक के अंदर बैठ के, जब ना पंजाब में आपकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, ना KP में, सिंध में पीपल्स पार्टी बेनिफिट कर जाएगी, बलूचिस्तान में आपका कोई हाल नहीं, डिलीवर नहीं कर सकते, कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के तमाम दुखों का मदावा जो है अब नए इलेक्शन में है। लेकिन आपकी हुकूमत, आपकी जमात ये कह रही है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अगले साल कराएंगे। नहीं, उसकी वजह यह है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप सूबों में हुकूमत रखें जहां आपकी हुकूमत है, ठीक है, और वफाक में आप क्योंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं है लिहाजा इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये है तजाद।